को वर्ष 2025 में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे वे अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। इस वर्ष 2025 में वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। इससे एक दिन पूर्व 25 मई को नहाए खाए की परंपरा निभाई जाएगी और व्रत का पारण 7 दिन बाद 7 मई को किया जाएगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 25 मई को दोपहर 2:55 से होगा और समापन 26 मई को शाम 4:09 पर होगा। इस पावन व्रत में विशेष रूप से वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे देवी सावित्री का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला नहाए खाए और दूसरा व्रत पूजन। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर शुद्ध सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल आदि तामसिक और अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपने नाखून काटती हैं, बाल धोती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। अगले दिन व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। आदर्श रूप से विवाह के समय की साड़ी या नई साड़ी पहनना शुभ माना गया है। इस दिन 16 श्रृंगार करना अनिवार्य माना गया है, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, मेहंदी, मांग, टीका, महावर आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से मांग में गाढ़ा और लंबा सिंदूर भरना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है और माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। चूड़ियां यदि संभव हो तो नई होनी चाहिए और सफेद रंग या काली नीली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। पूजा के लिए यदि आप वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते तो आप एक दिन पहले ही उसकी टहनी लाकर रेत भरी टोकरी में स्थापित कर लें। इसके साथ ही घर में ब्रह्मा सावित्री तथा सत्यवान सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा करें। गौरी माता की प्रतिमा हल्दी से और गणेश जी की प्रतिमा सुपारी में कलावा लपेट कर बनाई जा सकती है। पूजा स्थल पर एक खोजा अवश्य रखें जो लाल कपड़े में रखा हुआ हो। इसके बाद आप आटे और हल्दी से एप्पल मिट्टी के दीपक जैसा आकार बना लें, जिसे वट वृक्ष पर चढ़ाया जाएगा। पूजा सामग्री में आम का विशेष महत्व होता है। इसी से जल अर्पण किया जाता है और आम फल भी चढ़ाया जाता है। अन्य मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं। पंखा, चना, गुड़, धूप, दीपक, जल, कलश, सिंदूर, श्रृंगार सामग्री, कच्चा दूध, बरगद का फल भी अर्पित करें। पूजा के समय वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने का विधान है। यदि 108 बार ना हो सके तो 51, 20 या 11 बार भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय हाथ में चना या कोई गणन योग्य सामग्री रखें ताकि आप गिनती ना भूलें। इस समय कच्चा सूट या मौली का धागा लेकर वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसे लपेटे। ध्यान रखें, यदि धागा टूट जाए तो परिक्रमा बंद ना करें, निरंतर जारी रखें। वट सावित्री व्रत के अंत में पति पूजन की परंपरा भी होती है। पूजन के बाद महिलाएं घर लौटकर सबसे पहले अपने पति के पैरों को जल से धोती हैं, फिर उन्हें पंखा झलती है, टीका लगाती हैं और कलावा बांधती हैं। इसके बाद उन्हें व्रत का भोग अर्पित कर भोजन कराती है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती स्वयं भी दिन में केवल मीठा भोजन कर सकती है और वह भी सूर्यास्त से पूर्व ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना वर्जित होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः उचित विधि से किया जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। दोस्तों, अक्सर गांवों शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष है वहां सुहागिनों का समूह
परंपरागत विश्वास से पूजा करती दिखाई देगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी और कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले में सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेंगी और उनके द्वारा 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी और पूजा के लिए घर से सज धज के निकलेगी। दोस्तों, वट सावित्री की कथा भी इस प्रकार से है। प्रसिद्ध नागेश्वर देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया और इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई और योग्य वर ना मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे और राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। तब दोस्तों, जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। दुमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया और इस घटना की जानकारी के बाद आर्षि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। तब भक्तों, माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं हटी, जिनके जिद्द के आगे राजा को झुकना पड़ा और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। और भक्तों, सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। तब सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने अंधे साससुर की सेवा करती रहती थी और इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन जंगल में बिताने लगी। तब दोस्तों, सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया और नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था और समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी, बहुत चिंतित होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। तब नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान जब भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तब दोस्तों, सावित्री उनके साथ गई और वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, यानी कि सत्यवान का वह आखिरी दिन था प्राण त्यागने का। तब सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। तब दोस्तों, सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे ही चलती रही। तब सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने एक एक करके वरदान मांगने शुरू किया। सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। तब यम ने बिना चारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तब भक्तों, सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें और वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सावित्री व्रत की यह कथा सुनने मात्र से पति पर आने वाला संकट हमेशा के लिए टल जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए और पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। सावित्री,
माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। यह 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में ऐसे कपड़े भूल कर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। और जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा होती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री, सत्यवान की प्रतिमा और बांस का पंखा लाल, कलावा, धूप, दीप और फल फूल, रोली सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि चीजों की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं वट सावित्री में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। वट सावित्री में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि दोस्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा था, दोस्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, ईश्वर भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, भूलकर भी वट सावित्री व्रत के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि वट सावित्री व्रत में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है।
अगर आप वट सावित्री व्रत या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से वट सावित्री व्रत का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। वट सावित्री व्रत के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भिंडी में कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा वट सावित्री व्रत में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। वट सावित्री व्रत में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। वट सावित्री व्रत में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे दोस्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और वट सावित्री व्रत में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, वट सावित्री व्रत में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीट कीड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दौरान आप शाम के समय खाने में दही शामिल कर सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियां बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।